सभी को ओम जी। मेरुदंड सीधा, कमर सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। करेंगे प्रणव ध्वनि का उच्चारण 3 बार लंबी श्वास लेने के बाद। स्टार्ट करें। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे वन्द्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी के चरणों में नमन। सभी गुरुजनों के चरणों में नमन। मेरे सामने उपस्थित सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को मेरा हृदय से वंदन अभिनंदन। अभी करेंगे हम 2-3 मिनट का मेडिटेशन। 3 मिनट के लिए एकदम आप फिर बैठ सकते हैं, ऐसी पोजीशन में बैठ जाइए। आप दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, पलंग पे, जहां आप कंफर्टेबल हो कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको स्थिर रहना है। बॉडी स्टैचू की तरह करनी है। सभी ध्यान ज्ञान मुद्रा लीजिए, आंखें बंद, और 3 मिनट तक पूरे शरीर को धीरे धीरे शांत, मन शांत करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करेंगे हम मेडिटेशन। आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान शरीर पर। हमारे मन में बहुत विचार आएंगे, उन विचारों पे ध्यान नहीं देना है। वो हवा की झोंके की तरह से हमको छू कर चले जाएंगे। हमारा ध्यान सिर्फ आती जाती श्वासों पर है और शरीर पर है। हमारे शरीर में कोई भी तनाव न हो, पूरा शरीर शांत, मन शांत, और अपने मन की आंखों से शरीर के हर अवयव को धीरे धीरे शांत करेंगे। दोनों पैर, अपने जंघाएं, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, कंधे शांत। आपके सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, गला, पूरा शरीर शांत। अभी आपका पूरा ध्यान केवल आती जाती श्वासों पर ही रखिए और पूरे शरीर को स्टैचू की तरह से एकदम स्तब्ध कर लीजिए। बिल्कुल हलचल नहीं चाहिए शरीर में, पूरा शरीर शांत।
मेडिटेशन से हमारा मन एकाग्र होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, चिंताएं कम होती हैं, पूरा ध्यान श्वास पर, पूरा ध्यान शरीर पर। अभी धीरे धीरे थोड़ा हाथ पैर में हलचल, दोनों हाथों का हाथ ऊपर करके घर्षण कीजिए, ऊर्जा उत्पन्न कीजिए हाथों में, जोर से घर्षण, एकदम हाथ गर्म हो जाना चाहिए आपका, इतना घर्षण कीजिए। और इस हाथों की कटोरी बना के आंख के ऊपर रखना है। आंख अंदर बंद खोल करिए, पूरे शरीर पे ऊर्जा। धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। अभी हम करेंगे भस्त्रिका की क्रिया। आपका दोनों हाथ साइड पे, धीरे धीरे इनहेल करना है और हाथों को ऊपर जोड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है हाथों को। हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। इनहेल, एक्सहेल। मेरी आवाज आ रही है ना अरुण जी? इनहेल, Yes. Yeah. Okay. हाँ, एक्सहेल, आवाज आ रही है? हाँ, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, पूरा श्वास भरिए और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी 5 काउंट के लिए ऊपर रुकना है। इनहेल करने के बाद 5 का काउंट होल्ड करिए। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सहेल। और एक बार, इनहेल, एक्सहेल। आराम से धीरे धीरे करना है, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भरना है। अभी हाथों को सामने ले आइए, अपने सामने हाथों को ले आइए। इनहेल करते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाना है। इनहेल करिए, जितना हाथ पीछे जाएगा उतनी लंग्स में कैपेसिटी बढ़ेगी। एक्सहेल, हाथ आगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, इनहेल करने से ऑक्सीजन पूरे लंग्स में भरती है, एनर्जी का भंडार, ऊर्जा। एक्सहेल,
मन की एकाग्रता बढ़ती है ऑक्सीजन बढ़ने से। इन्हें तनाव दूर होता है, एक्सेस फैट कम होता है। एक्सेल, डायबिटीज, वजन, हर्निया, मोटापा, सब में फायदा। इन्हें ऑक्सीजन भरने से एनर्जी, कॉन्फिडेंस, स्टैमिना बढ़ता है। एक्सेल, दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास। अभी हाथों को साइड पे लेके आना, साइड में। इनहेल करते हुए ऊपर देखना है और हाथों को खोलना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी 10 काउंट्स फास्ट करेंगे थोड़ा। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम। विश्राम में लेवल के नीचे हाथ रखना है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर और लेवल के नीचे हाथ। आंख बंद, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर शांत, मन में कोई तनाव नहीं। जब ऑक्सीजन पूरे बॉडी में होता है तो हमको हमारे शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है और हमारा शरीर ऊर्जावान, शक्तिवान हो जाता है। अभी करेंगे हम 1, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, reverse, inhale, exhale, 1, inhale, exhale, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, विश्राम, विश्राम। अभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए क्या करना है? ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठना है। आंखें बंद रख के डीप ब्रीदिंग करना है। डीप इनहेलिंग, स्मूथ इनहेलिंग एंड स्मूथ एक्सहेलिंग। स्टार्ट। भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल, पूरे लंग्स में 6000 7000 ml पर सेकेंड ऑक्सीजन भर रहे हैं हम। अदरवाइज हम 400 ml ही भरते हैं सिर्फ। एक्सेल, इनहेल, लंग्स की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। एक्सेल करते में पेट अंदर लेके जाइए और लंग्स पूरे खाली। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हमारा नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लीजिए। एक्सेल, पेट अंदर करते हुए एक्सेल करिए। इनहेल, मानसिक रोग, तनाव सब दूर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
श्वासों को होल्ड करना, 1 2 3 4 5, एक्सेल आउट। फिर से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, एक्सेल डाउन। विश्राम विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम। मस्तिष्क हृदय में शुद्ध प्राणवायु, कोई भी मानसिक रोग से निजात, और हमारे लंग्स एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। कोई भी लंग से रिलेटेड कोई भी साइनस, माइग्रेन, सर्दी, खांसी कुछ नहीं होगी। अगर हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे तो फेफड़े से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी करेंगे कपालभाति की क्रिया। कपालभाति की क्रिया में कुछ लोग हाथ को नीचे रखते हैं, ये एक पोजीशन है, वो लेना ही है। ऐसे ऐसे हाथ नहीं रख सकते। हाथ को आपके लेफ्ट कंधे के साइड पे रखना है। थर्ड उंगली को थंब के बेस पे लगाना है और उंगली को ऊपर से हल्के से प्रेस करके साइड पे रखना है। ये क्रिया जो है वो अगर हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया होगा तो उसको ओपन कर देती है। ये हार्ट ब्लॉकेज की क्रिया को ओपन करती है। और इसको सिर्फ 25 टाइम ही एक्सेल करना है। कपालभाति, राइट नोस्ट्रिल बंद करिए और 25 टाइम इसी पोजीशन में एक्सेल करिए विथ फोर्स। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, only from left nostril, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। विश्राम। इससे हमारा जो अगर हार्ट ब्लॉकेज हो गया होगा तो वो खुल जाएगा और नहीं हुआ है तो होगा नहीं। और ये जो प्राणायाम का सीक्वेंस है वो ऐसे ही करना है, उसका कोई रीजन है। पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और उज्जाई करना है। उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी। प्राणायाम का यही सीक्वेंस होना चाहिए। इसको आप अगर आप गलती से कोई प्राणायाम भूल गए तो आप पीछे नहीं आ सकते, आपको लाइन से ही जाना है। पहले भस्त्रिका करना है, फिर कपालभाति करना है, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। यही सीक्वेंस में आपको प्राणायाम करना है। इसमें से कोई छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन आप भस्त्रिका के बाद भ्रामरी नहीं कर सकते। अगर आपने भ्रामरी कर लिया तो बीच के सब प्राणायाम छोड़ दीजिए। आप रिवर्स में नहीं जा सकते। प्राणायाम में ऐसा कभी नहीं करना। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है और आप पूरे लंग्स को भर के ऑक्सीजन भरते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो ऑक्सीजन जो बनेगा वो एब्जॉर्ब कौन करता है? हमारे जो बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है और ऑक्सीजन बन रहा है तो वो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन बनता है तो हीमोग्लोबिन ही उसको खींच के पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है ही नहीं और आप सोचेंगे मैं अपना भस्त्रिका करके ऑक्सीजन बढ़ाते जाऊं, वो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ? तो ऑक्सीजन जाने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है। हीमोग्लोबिन ही कैरियर है ऑक्सीजन का, वही आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ऐसे ही प्राणायाम में भस्त्रिका के बाद कपालभाति, ये सीक्वेंस का कारण है क्योंकि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इसके हिसाब से वो बनाया है। तो आपको हर प्राणायाम जैसा है वैसा ही करना है। बीच का छोड़ सकते हैं पर आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। उसका
उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी चीज प्रॉपरली करना है, ठीक है। अभी हम करेंगे कपाल, जैसे मैं लास्ट टाइम कपालभाति भूल गई थी तो मैंने दोबारा नहीं किया, क्योंकि मैं रिवर्स नहीं जा सकती। एक बार भूल गई तो आगे बढ़ जाइए, आप छोड़ दीजिए उसको। अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपान मुद्रा लीजिए। अपान मुद्रा में सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर को थंब के बेस पे टच करके हाथों को घुटने के अंदर, और आपकी कोहनी जो है बॉडी को टच होगी तो आप सीधे बैठेंगे। आपका अगर मेरुदंड सीधा रहता है तो आपके 80% आपकी इम्यूनिटी उसी से बढ़ जाती है। आप अपने बच्चों से भी कहिए कि मेरुदंड सीधे करके बैठे। आपके मेरुदंड सीधे रहने से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अभी आप इतना प्राणायाम कर रहे हैं और अगर आपकी मेरुदंड सीधा नहीं है तो भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा काम करते ही झुक जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें एनर्जी प्रॉपर नहीं है। तो प्राणायाम से हम अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। तो जब जब आपको ध्यान आ जाए, आप एक बात याद रखिए, हमेशा आपका मेरुदंड सीधा रखिए। जब भी आप मेरुदंड को सीधा रखेंगे, ये याद रखिए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी सीधे बैठना है और 30 टाइम्स कपालभाति करेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लेंगे। इससे 99% डिजीज हमारे ठीक हो जाते हैं। कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है इससे, पर इसको घंटा घंटा करना पड़ता है। कब किसी का किडनी का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। सभी रोग इससे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। अगर बॉडी डिटॉक्स होगी और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होगा, हमें कोई भी रोग नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे 30 टाइम कपालभाति। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। स्टार्ट करेंगे दोनों नोस्ट्रिल के साथ, फोर्स के साथ। जैसे नाक में मच्छर चला जाता है, ऐसे जोर से फोर्स से आपको एक्सेल करना है। इनहेल पे ध्यान मत दीजिए। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। पूरा ध्यान शरीर पर। कपालभाति करने से शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं उसको अनुभव कीजिए। अभी इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आपको इनहेल करना है, फोर्स के साथ एक्सेल करना है और 3 बंद लगाने हैं। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, पूरे लंग्स को भरना है, पूरे लंग्स भरिए। फोर्स के साथ एक्सेल, पेट पूरा अंदर जाएगा, पूरा पेट अंदर। अभी मूल बंद के लिए एनस पार्ट को ऊपर खींचिए, पेट को और अंदर खींचिए। उड़ियान बंद। जालंधर बंद के लिए चिन को बॉडी से टच कीजिए। अपने श्वासों को रोक लीजिए। आपका जो इंटरनल पावर है वो वापस ठीक हो जाएगा, जो हमको शुरू में मिला था, जिसको हमने गलत गलत तरीकों से खराब कर दिया, वो ठीक हो जाएगा बाह्य प्राणायाम से। जब तक होल्ड कर सकते हैं तभी तक करना। जैसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे गर्दन ऊपर, पेट नॉर्मल, मूल बंद, तीनों बंद, रिलीज, और धीरे धीरे इनहेल करना है। धीरे धीरे इनहेल।
और उसके साथ एक्सेल, पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, पेट अंदर, जालंधर बंद। श्वास को होल्ड कीजिए। तीनों बंद, रिलीज, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। इसको 3 से 5 बार रोज कीजिए, सुबह और शाम। आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्वस्थ और आपका इंटरनल पावर जागृत हो जाएगा, आपकी कुंडलिनियां जागृत हो जाएंगी। अभी करेंगे अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया में धीरे इनहेल, धीरे एक्सेल, श्वासों को भरना है। एक्सेल करते में पेट पूरा अंदर जाएगा और पेट को, श्वासों को रोक के पेट को अंदर बाहर करना है। इंटरनल ऑर्गन का एक्सरसाइज।